राज्यसभा में आज भी जबरदस्त हंगामा। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। भारी हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही आज भी स्थगित। कल तक के लिए स्थगित हुई कार्यवाही। अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामे के बीच जेपी नड्डा ने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया। पूछा, सोरोस से सोनिया गांधी का क्या कनेक्शन? जॉर्ज सोरोस पर सदन में होनी चाहिए चर्चा। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर जेपी नड्डा ने देश की संप्रभुता से इसे जोड़कर कहा कि ये देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस आंतरिक सुरक्षा से ध्यान भटकाना चाहती है। कांग्रेस विदेशी शक्तियों का चूल बनकर काम कर रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर किरण रिजिजू ने कहा, 72 साल बाद किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना। सभापति ने सदन की गरिमा बनाए रखी। सभापति के खिलाफ नोटिस को किरण रिजिजू ने शर्मनाक बताते हुए कहा, विपक्ष ने सदन की गरिमा गिराई। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव नाटक। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने किरण रिजिजू पर निशाना साधा। कहा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर ने सदन को कलंकित करने का काम किया। कार्यवाही स्थगित होने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, मौजूदा सरकार संविधान पर चर्चा नहीं कराने देना चाहती। इसके लिए वातावरण तैयार नहीं किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर गिरिराज सिंह ने कहा, विपक्ष का रवैया मर्यादाहीन है। जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो विपक्ष ने किया। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का आरोप, सरकार के लोग शोर करके सदन बाधित कर रहे हैं। पहली बार देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। कार्यवाही स्थगित होने पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का विपक्ष पर हमला। कहा, विपक्ष मुझे बोलने नहीं दे रहा। ये चौथा दिन है जब मेरा शून्यकाल बर्बाद हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव लाने पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने विपक्ष को घेरा। कहा, वे लगातार चुनाव हार रहे हैं और शायद उसी से उनकी निराशा बढ़ती जा रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, संसद न चलने के लिए हमारे भाजपा के साथियों को आईना रखना होगा। दोनों पक्षों को आगे बढ़ना होगा, लेकिन सत्ता पक्ष को कुछ ज्यादा आगे बढ़ना होगा। संसद के बाहर आज भी विपक्ष का प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद। संसद परिसर में विपक्ष की गांधीगिरी। कांग्रेस सांसदों ने एनडीए सांसदों को गुलाब का फूल और तिरंगा दिया। संसद में प्रदर्शन को कांग्रेस सांसद मणिगम टैगोर ने सही बताया। कहा, हमारे प्रदर्शन का मकसद देश को बचाना है। 14 दिसंबर को हो सकता है महायुति कैबिनेट का विस्तार। बीजेपी के 20 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। एकनाथ शिंदे की पार्टी के 12 और अजीत पवार की पार्टी के 10 विधायक ले सकते हैं शपथ। सूत्रों के अनुसार खबर, देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा गृह मंत्रालय। एकनाथ शिंदे को नगर विकास और अजीत पवार को वित्त विभाग मिलने की संभावना। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा इंडिया गठबंधन। शरद पवार के आवास पर हुई बैठक में फैसला। ईवीएम को लेकर विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट जाने पर गिरिराज सिंह ने कहा, विपक्ष को जनता के जनादेश को स्वीकार कर लेना चाहिए। जनता ने उन्हें नकार दिया है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा का बयान। कहा, इस बार दिल्ली की जनता ने स्पष्ट ठाना है। इस बार दिल्ली में भाजपा को मुख्यमंत्री बनना है। हर्ष मल्होत्रा का अरविंद केजरीवाल पर आरोप। 10 साल से केजरीवाल ने पीने का साफ पानी नहीं दिया। वे ना तो काम करते हैं और ना ही काम करने देते हैं। कांग्रेस से गठबंधन की संभावना पर केजरीवाल का बयान। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं। दिल्ली में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी आप। केजरीवाल के बाद राघव चड्ढा ने भी दिल्ली में किसी अलायंस से इनकार करते हुए कहा, अपनी ताकत पर दिल्ली चुनाव अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी। मोदी कैबिनेट की बैठक कल। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने की संभावना। पीएम मोदी आज 7वें स्मार्ट इंडिया हैकाथन के प्रतिभागियों से करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। देश भर के 51 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी स्मार्ट इंडिया हैकाथन। ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक छात्रों की टीम हिस्सा लेगी। स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2024 को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट। लिखा, आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लूंगा। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत। अब हफ्ते में 2 बार जांच एजेंसियों के दफ्तर में हाजिरी नहीं लगानी होगी। सिसोदिया ने की थी जमानत की शर्तों में बदलाव की मांग। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर याद किया। गोरखपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए कार्रवाई के आदेश। भोपाल में वेब सीरीज पंचायत के कलाकारों की टीम। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की कलाकारों से बातचीत। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने बठिंडा के श्री दमदमा साहिब में की सेवा। धार्मिक सजा के बाद विभिन्न गुरुद्वारों में दे रहे हैं सेवा। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन पर बाबूलाल मरांडी। सरकार सच्चाई को दबाना चाहती है। जहां सरकार गड़बड़ करेगी उसका विरोध भाजपा करेगी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर बीजेपी नेता चंपाई सोरेन का बयान। विद्यार्थियों का भविष्य से जुड़ा हुआ है, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर डटे किसान। विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी।
जारी। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कार्यभार संभाला। अगले 3 वर्षों के लिए बने हैं आरबीआई के गवर्नर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। भारत और रूस की दोस्ती को सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची और सबसे गहरे महासागर से भी गहरी बताया। राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दों पर भी चर्चा की। बैठक के दौरान रूस के रक्षा मंत्री एंद्रे बोलोसोव भी मौजूद रहे। सीरिया से निकाले गए सभी 75 भारतीय नागरिक सुरक्षित बेरूत पहुंचे। राजदूत नूर रहमान शेख ने स्वागत किया। बेरूत में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर जानकारी दी। भारतीय नौसेना ने मानव रहित MK2 UAV विमान को दी विदाई। कोची में INS गरुड़ पर आयोजित डी इंडक्शन समारोह में विदाई। NIA ने पंजाब में कई शहरों में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। ड्रग्स मामलों में बठिंडा, मुक्तसर के अलावा मानसा जिलों में छापेमारी। NIA ने श्री मुक्तसर साहिब में अमनदीप नाम के शख्स के घर पर छापेमारी की। नाभा जेल में बंद अमन ने NDPS एक्ट के खिलाफ उसके तहत केस दर्ज। बंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या केस में FIR दर्ज। मराठा हल्ली पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। बंगलुरु के एक 34 साल के AI इंजीनियर अतुल सुभाष ने खुदकुशी की। पत्नी और सास पर पैसे के लिए प्रताड़ित करने और सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया। अतुल सुभाष ने खुदकुशी से पहले 9 दिसंबर को करीब 1 घंटे 20 मिनट का एक वीडियो और 24 पेज का एक लेटर जारी किया। बताया उसके पास आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा। अतुल सुभाष का आरोप उसकी पत्नी ने उनके खिलाफ झूठे केस किए, 3 करोड़ की डिमांड की, 4.5 साल के बेटे को चेहरा देखने भी नहीं दिया। अतुल सुभाष ने अपने बेडरूम में फांसी लगाकर सुसाइड किया। लिखा, मैं पैसे देने से इनकार करता हूं और मौत को चुनता हूं क्योंकि मेरे पैसों का इस्तेमाल मेरे विरोधी मेरे परिवार को प्रताड़ित करने के लिए करेंगे। अतुल सुभाष ने उत्तर प्रदेश में जौनपुर की एक महिला जज पर गंभीर आरोप लगाया। लिखा, जज ने मामला रफा दफा करने के लिए 5 लाख मांगे थे। 2 साल में 120 बार पेशी के लिए बुलाया। अतुल सुभाष के भाई विकास कुमार ने कहा, हर कानून महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं। अतुल की पत्नी 8 महीने से अलग थी। उसने अतुल और परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। दहेज प्रताड़ना के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, ऐसे मामलों में अदालतों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को सलाह दी, अदालतें परखें, कहीं पति के रिश्तेदार फंसाए तो नहीं जा रहे हैं। कानून का दुरुपयोग किसी निर्दोष को फंसा न दे। दिल्ली के स्कूलों में बम को उड़ाने की धमकी के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की। सोमवार को 40 निजी स्कूलों को धमकी भरा ईमेल आया था। मेरठ में हिजाब पहनकर रेस्टोरेंट में पहुंची NRI महिला से अभद्रता। पुलिस में शिकायत के बाद रेस्टोरेंट मैनेजर ने माफी मांगी। मुंबई में कुर्ला में बेस्ट बस में आरोपी ड्राइवर को 21 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। बस हादसे में 7 लोगों की मौत, 39 लोग हुए जख्मी। बुलंदशहर में ओयो होटल और अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। 41 बीघा में बसाई गई 4 कॉलोनियों को जमींदोज किया गया। प्रशासन ने खुर्जा में नेशनल हाईवे 91 पर मौजूद ओयो होटल पर बुलडोजर चलाया। अवैध निर्माण के लिए लैंड माफियाओं पर भी कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क एरिया में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश सूरज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सूरज के पास से चोरी की बाइक, एक तमंचा, कारतूस बरामद। करीब 1 दर्जन लूट और चोरी के मामलों में आरोपी है सूरज। लखनऊ में एक मल्टीप्लेक्स में जमकर मारपीट। पुष्पा 2 के रात के शो में हुटिंग के कारण चली लात घूसे। 6 आरोपियों को जेल भेजा गया। दिल्ली में अभी भी वायु प्रदूषण संतोषजनक नहीं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास हल्का धुंध नजर आई। इंडिया गेट के आसपास के क्षेत्र में धुंध की परत लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली का AQI। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली में ठंड बढ़ी। एम्स में एक रैन बसेरे में शरण लेते नजर आए लोग। यूपी के मुरादाबाद में ठंड बढ़ने से परेशानी बढ़ी। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं लोग। हरिद्वार शहर में शीतकाल का प्रकोप। ठंड से बचने के लिए लिया गया अलाव का सहारा। मुंबई शहर को अभी भी धुंध से राहत नहीं। ईस्टर्न फ्रीवे इलाके में धुंध की परत छाई। हावड़ा शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लो। पुडुचेरी के कई हिस्सों में बारिश। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश का अलर्ट। तमिलनाडु के कई इलाकों में फिर बदला मौसम का मिजाज। कुड्डालोर शहर में तेज बारिश। मौसम विभाग का तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट। चेन्नई शहर में आज कई हिस्सों में बारिश। श्रीनगर में शीतलहर का दौर जारी। -5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। ठंड बढ़ने के साथ ही श्रीनगर की खूबसूरती बढ़ी। डल लेक का सुंदर नजारा दिखा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का निमंत्रण लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचे यूपी के 2 मंत्री। सीएम विष्णुदेव साय को दिया महाकुंभ का निमंत्रण। सीएम साय ने सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताया। कहा, महाकुंभ का निमंत्रण मिलना छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए सौभाग्य की बात। ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए टीम इंडिया में बदलाव को लेकर चेतेश्वर पुजारा का बड़ा बयान। कहा, आर अश्विन की जगह वॉशिंगटन सुंदर को मिले प्लेइंग 11 में जगह। हर्षित राणा का खेलना भी जरूरी। मोहम्मद सिराज पर आया ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान मार्क टेलर का बयान। कहा, अंपायर के फैसले से पहले सिराज का जश्न मनाना गलत, सीनियर से करे बात।
मार्क टेलर ने कहा, सिराज का अग्रेशन लाजवाब, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। एडिलेड टेस्ट में ट्रेविस हेड से झगड़े के बाद सिराज पर आईसीसी ने लगाया था 20% मैच फी का जुर्माना। टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी साई सुदर्शन की लंदन में सर्जरी हुई। सोशल मीडिया में तस्वीर साझा कर लिखा, कुछ ही समय में और मजबूत होकर लौटूंगा। 13 दिसंबर को खेला जाएगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का पहला और दूसरा सेमीफाइनल मैच। 15 दिसंबर को बेंगलुरु में होगा फाइनल मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया विमेन टीम के खिलाफ सम्मान की लड़ाई लड़ने उतरेगी भारतीय महिला टीम। 3 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से पीछे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन में खेला जाएगा मैच। शाहीन आफरीदी ने रचा इतिहास, हर फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी गेंदबाज बने। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल टीम के चीफ कोच जोनाथन ट्रॉट का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया। एसीबी ने अगले साल तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया। आईसीसी ने अमेरिका की नेशनल क्रिकेट लीग पर बैन किया। प्लेइंग 11 के नियमों के उल्लंघन पर एक्शन। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने अपने होने वाले पति वेंकट दत्ता साई के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की।